ये होली आपके इतिहास को, आपके अस्तित्व को, आपकी संस्कृति को मिटाने का पर्व है। आज हमारे देश में होली के नाम पर जितनी हुड़दंगबाजी, जितनी अराजकताएं, जितनी हिंसाएं, जितनी अश्लीलताएं फैलती है, भारत में ऐसा दूसरा कोई पर्व नहीं है, दूसरा ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिस पे इतना बुरा माहौल समाज में बनाया जाता हो। होली का असली इतिहास ये है कि वो आपके सच्चे इतिहास को दफन करना चाहता है। होली का सच्चा इतिहास आपको पता ना चल जाए, इसलिए आपको इस होली के नाम पर नशे से, मदिरा से, मांस से और कीचड़ तमाम मल मूत्र की होली में लिप्त कर दिया गया। इससे आपको बचना होगा। ये आपकी होली नहीं हो सकती। ये आपके अस्तित्व पे एक कुठाराघात है। ये आपके अस्तित्व पे जलाई गई चिता है। ये आपके महापुरुषों के जमीर को, उनके अस्तित्व को खत्म करने की होली है। होली का पर्व, यूं तो होली का पर्व खुशियों का पर्व माना जाता है, रंगों का पर्व माना जाता है, पर क्या आपको इसके पीछे की सच्चाई मालूम है? आप होलिका को जब रात को जलाते हैं, हिंदू शास्त्रों में, हिंदू कहानी के माध्यम से प्रचलित है कि होलिका के दिन यानी कल में, जिस दिन रंग से पहले होली होती है, उस रात्रि के 10, 11, 12 बजे होली जलाई जाती है। उस होली की पूजा भी होती है, उसको जलाया भी जाता है, उस पर रंग बखेरे भी जाते हैं, खुशियां मनाई भी जाती हैं। अगर होलिका बुरी थी, अगर होलिका राक्षसी थी, अगर होलिका का व्यवहार चरित्र उतना बुरा था, तो उसकी पूजा हिंदू साहित्यकार, हिंदू समाज के लोग क्यों करते हैं? अगर वह बुरी थी तो फिर पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर वह अच्छी थी, वह मानवीय जीवन था, वह मानवतावादी थी, वह करुणा दया से भरी हुई थी, तो फिर उसकी रात्रि में चिता क्यों जलाते हो? दरअसल कहानी कुछ और है। ये कहानी जो आपने किताबों में पढ़ी है, साहित्यों में पढ़ी है, ये पूरी तरह से अनलॉजिकल कहानी है, गैर तार्किक कहानी है। पहले तो इसका तर्क यही है कि कोई भी पिता अपने पुत्र को मारना नहीं चाहेगा, कोई भी बुआ अपने भतीजे को मारना नहीं चाहेगी, और संसार में ये किसी को वरदान नहीं है कि जल नहीं सकते हो। अग्नि ऐसा तत्व है कि वो हर एक चीज को जला सकती है। मनुष्य उसके सामने कुछ नहीं है, मनुष्य तो राख हो जाएगा। लाखों करोड़ों शरीर मनुष्य के जल के राख हो गए हैं। यह होलिका किस चीज का नाम है? अरे यहाँ तो राम भी जल गए, कृष्णा भी जल गए, बुद्ध का शरीर भी जला है, महावीर का भी जला है, यहाँ तो सभी संत महापुरुषों के शरीर जले हैं। यह होलिका का क्यों ना जलता? तो यह वरदान की जो घटना है, जो कथा है, झूठी है। कहानी इसके पीछे की जो है वो आर्य और भारत के मूल निवासियों की है, जो तथाकथित तौर पे साहित्यों में जिनको आर्य कहा जाता है, ये कहानी उनकी है। एक षड्यंत्र है जो हिरण्यकश्यप के साथ रचा गया। उस षड्यंत्र के तहत इनके बेटे को भरमाया गया, अपने जाल में फंसाया गया और पिता के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। जब पिता के खिलाफ बगावत शुरू हो गई तो षड्यंत्र हुआ राजगद्दी को पाने का। तथाकथित आर्य हिरण्यकश्यप को मारना चाहते थे, पुत्र को उसका मोहरा बनाना चाहते थे। जब पिता को यह खबर मिली तो आर्य लोगों ने उनकी बहन को किडनैप करा, उसके साथ बलात्कार किया, उसको रात्रि में जला दिया, जिस कारण से हिरण्यकश्यप राजा दुखी हो जाए, शोक में चला जाए और उसके शोक के समय हम प्रहलाद को मोहरा बना के उसकी गद्दी पे काबिज हो जाए, उस गद्दी पे आसीन हो जाए। ये राज्य को हड़पने का पूरा षड्यंत्र था। तो देशवासियों को इसके पीछे की जो सच्ची कहानी है, वह हिरण्यकश्यप के राज को हड़पना चाहते थे, वह प्रहलाद को मोहरा बनाना चाहते थे, जिस मोहरे के माध्यम से उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्यकश्यप की गद्दी पे आसीन हुए और हिरण्यकश्यप की बहन के साथ बुरा व्यवहार किया गया। पर आज समाज होलिका को बार बार जलाता आया है। लोग कहते हैं कि कोई अपराधी अपराध करे और वो अपराध सिद्ध हो जाए तो उसे दंड मिलना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। आप मुझे बताइए, जब प्रहलाद मरा नहीं, प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ, और दूसरा वो उनका परिवार का मामला, उनका फैमिली मैटर,
प्रहलाद मरा भी नहीं, तो आपने कैसे ही सिद्ध कर दिया कि होलिका को दंड दिया जाए, हिरण्यकश्यप को दंड दिया जाए? अरे भारतीय संविधान में अगर ये सिद्ध नहीं होगा कि किसी को मारा नहीं गया, तो भारतीय संविधान किसी को भी दंड का प्रावधान नहीं दे सकता, दंड नहीं दे सकता। फिर भी होलिका को सदियों से जलाया जा रहा है। तो ये सदियों से जलाने के पीछे का जो कारण है वो है कि हिरण्यकश्यप की सच्चाई, होलिका की सच्चाई, प्रहलाद की सच्चाई और उस समय के तथाकथित विष्णु राजा की सच्चाई देश को और समाज को पता ना चल जाए। इसलिए होली के दिन लोग नशे में चूर रहते हैं, मांस का सेवन करते हैं, रंगों का सेवन करते हैं। रंग तो आज आ गए, पर आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले की आप होली देखोगे तो रंग नहीं थे, कीचड़ हुआ करता था, गोबर हुआ करता था, मलमूत्र हुआ करता था। लोग मलमूत्र से होली खेलते थे, लोग राखों से होली खेलते थे, लोग कीचड़ से होली खेलते थे, रंग नहीं हुआ करते थे। कीचड़ का मतलब गंदगी है, मलमूत्र का मतलब गंदगी है, यानी इतना दूषित पर्व था ये जिसमें मलमूत्र का भी इस्तेमाल होता था। क्या इसी को होली कहेंगे? क्या यही आपकी खुशियों की होली है? तो मेरे देशवासियों, बहुजन समाज के लोगों, ये होली आपके इतिहास को, आपके अस्तित्व को, आपकी संस्कृति को मिटाने का पर्व है। ये रंगों का पर्व नहीं है, ये खुशियों का पर्व नहीं है। और भारत देश में आज भी होली के नाम पर करोड़ों का शराब का व्यापार होता है। जितनी शराब साल के 364 दिन में नहीं बिकती, उतनी शराब होली के दिन में बिक जाती हैं। जितनी हिंसाएं 364 दिन में नहीं होती, उससे कई गुना हिंसाएं होली के दिन हो जाती हैं। जितनी अश्लीलताएं होली के त्योहार पे मनाई जाती हैं, जितनी अश्लीलताएं, गाने, वीडियो, तमाम रंग के नाम पर अश्लीलता फैलती है समाज में, वो सब होली के पीछे होता है, होली के नाम पर होता है। आज हमारे देश में होली के नाम पर जितनी हुड़दंगबाजी, जितनी अराजकताएं, जितनी हिंसाएं, जितनी अश्लीलताएं फैलती है, भारत में ऐसा दूसरा कोई पर्व नहीं है, दूसरा ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिस पे इतना बुरा माहौल समाज में बनाया जाता हो। तो मेरे देशवासियों, इसकी सच्चाई को जानो और होली मनानी है, आपको रंग बखेरना है। तो ये जो होली दहन करने वाले लोग हैं, ये जो रात्रि के समय एक स्त्री को जो लकड़ों का ढेर बनाकर जलाने का काम करते प्रतीक स्वरूप, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आपके भीतर इंसानियत, मानवता और आपके भीतर पुरुषवाद जिंदा है, तो इस तरह की नामर्दगी, इस तरह की नपुंसकता वाले जो आप ये जो काम करते हैं कि एक महिला के प्रतीक स्वरूप होलिका को जलाने का, होलिका दहन करने का, ये आपकी नपुंसकता को दर्शाता है। अगर आपके भीतर मानवता है, आपके भीतर इंसानियत है, तो ये अच्छाई की होली मनाओ। अरे आप बुराई को मिटाने की मनाओ। अरे इस देश में कितने बलात्कारी बाबा हैं, तुमने उनकी चिता तो नहीं जलाई। इस देश में कितने लुटेरे आतंकवादी हैं, तुमने उनकी चिता तो नहीं जलाई, उनके लकड़ों का ढेर तो नहीं जलाया। इस देश में कितने लोग भारत देश को बर्बाद करके बाहर चले गए, तुमने उनकी तो चिता नहीं जलाई, तुमने उनका लकड़ का ढेर तो नहीं जलाया। पर तुम तथाकथित लोग, तुम तथाकथित एक कथा चली आ रही, उसके नाम पर ये आडंबर करते हो, ये पाखंड करते हो। ये तुम्हारे पाखंड का, तुम्हारे अंधविश्वास का ये परिचय देता है। ये आपकी होली नहीं हो सकती। ये आपके अस्तित्व पे एक कुटाराघात है, ये आपके अस्तित्व पे जलाई गई चिता है, ये आपके महापुरुषों के जमीर को, उनके अस्तित्व को खत्म करने की होली है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये आपको शोभा नहीं देता। अगर आप में वाकई में ही इंसानियत है, आपका ज़मीर है, तो आपको इसका बहिष्कार करना चाहिए। अपने घर परिवार में आप रंगों का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इस दिन डीजे नहीं बजाओगे, आप इस दिन मांस का सेवन नहीं करोगे, आप इस दिन नशे का सेवन नहीं करोगे, आप इस दिन किसी भी प्रकार का माहौल जो समाज में अराजकता फैला सके, समाज में अश्लीलता फैलाए, ऐसा कोई काम नहीं करोगे। आप अपने महापुरुषों के प्रति सच्चे ईमानदार अनुयायी बनकर दिखाओ। तो मेरा आपको यही संदेश है कि आज जो होली का पर्व है, ये होली का पर्व आपके लिए नहीं है। सभी का मंगल हो, सभी कल्याण हो।